शिवाजी महाराज ने अपनी मदद के लिए, अपनी हेल्प के लिए 8 लोगों की सलाहकारी परिषद बनाई थी। 8 लोगों की क्या बनाई थी? सलाहकारी परिषद बनाई थी। और दोस्तों, ये जो 8 लोगों की सलाहकारी परिषद है, ये जो 8 पर्सन की एडवाइजरी बॉडी है, 8 पर्सन की ये जो एडवाइजरी बॉडी है, इसी को क्या कहा जाता था? इसी को अष्टप्रधान कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता था दोस्तों? इसी को अष्टप्रधान कहा जाता था, अष्टप्रधान। और कहा जाता है कि शिवाजी की ये जो अष्टप्रधान की व्यवस्था है, ये 3 लोगों से प्रेरित थी। एक तो बहमनी स्टेट का एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था मोहम्मद गवा। हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये राजा नहीं बनता, पर वो सारी शक्तियां इसके पास होती हैं जो राजा के पास होती। ठीक है, तो उसके समय भी एक ऐसी व्यवस्था चलती थी। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इस व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी किया है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख किया है। ठीक है, और एक किताब और है शुक्राचार्य नीति, उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उसमें भी इसी तरह के एक सिस्टम का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि मुख्य परीक्षा में 2 नंबर में आपसे यह पूछ लिया जाए कि अष्टप्रधान कौन थे, तो आप ये कहेंगे कि शिवाजी के द्वारा प्रशासनिक सहायता हेतु नियुक्त किए गए 8 व्यक्तियों का सलाहकारी मंडल। शिवाजी द्वारा प्रशासनिक सहायता हेतु नियुक्त किया गया 8 व्यक्तियों का सलाहकारी मंडल। इट वॉज एडवाइजरी बॉडी ऑफ 8 पीपल एस्टेब्लिश्ड बाय शिवाजी टू असिस्ट इन दी एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल जवाब देंगे, कहीं पर भी आपको मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख नहीं करना है। हम समझाने के लिए मंत्री परिषद बोलते हैं, पर यह मंत्री परिषद जो शब्द है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में यूज किया जाता है बच्चों। इस शब्द का प्रयोग भी आप राजशाही के लिए नहीं कर सकते। आप इस वर्ड का जो प्रयोग है वो मोनार्की के लिए नहीं कर सकते। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप लोग? तो अब ये जो अष्टप्रधान है, इसमें जो व्यक्ति है उस पोस्ट को नाम दिया जाता था। जैसे आज भी हमारे यहाँ पर जो मंत्री होते हैं, हम उन्हें नाम देते हैं कि साहब ये तो वित्त मंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, ये रक्षा मंत्री है, ये गृह मंत्री है। ठीक है, ये गृह मंत्री है। तो उसी तरह वहां पर भी नाम दिए गए थे। जैसे शिवाजी सबसे ऊपर होते थे, उनके जस्ट नीचे जो व्यक्ति आता था उसे पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के जस्ट नीचे जो व्यक्ति आता था उसे पेशवा कहा जाता था, और पेशवा जो है उसे उपराजा या प्रधानमंत्री कहा गया है। इसी तरीके से जो वित्त मंत्री है, आज हमारे यहां हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, तो शिवाजी ने उसे अमात्य नाम दिया था। शिवाजी के प्रशासन में अमात्य शब्द का अर्थ होता था वित्त मंत्री। ठीक है, क्या नाम होता था? वित्त मंत्री होता था। जैसे आज हमारे यहां पर गृह मंत्री होता है, क्या होता है जी? गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है। तो शिवाजी ने होम मिनिस्टर को नाम दिया था वाक्यानवीश। क्या नाम दिया था? वाक्यानवीश नाम दिया था। हमारे यहां आज विदेश मंत्री होता है, एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं। तो शिवाजी विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। कई किताबों में लिखता है दबीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दबीर कहा जाता था। हमारे यहां आज कानून मंत्री होता है। ठीक है, तो कानून मंत्री को उस समय जो लॉ है, जो जुडिशरी का काम देखता था, उसे न्यायाधीश कहा जाता था। इंग्लिश में जज मत लिख देना, उसे न्यायाधीश कहा जाता था। न्यायाधीश का काम जो था वो न्याय करना था। तो एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट था। आज विधि मंत्रालय अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है, उस समय लेकिन एक जैसा होता था, तो उसे न्यायाधीश कहा जाता था। एक व्यक्ति था जो धार्मिक मामलों को देखता था, रिलीजियस अफेयर्स को स्टडी करता था, उसे पंडित राव कहा जाता था। ऐसा ही एक और व्यक्ति देखने के लिए मिलता है जो पत्र व्यवहार का काम करता था।
आज के जमाने में आप मान लीजिए सचिवालय का जो प्रमुख होता है, ठीक है, जो सेक्रेटरिएट का हेड होता है, उसका काम क्या होता है कि सारे ऑफिशियल लेटर लिखना, ये सारे काम करना। तो हम बचपन में चिट बनाते थे, चिट बनाते थे कि नहीं बनाते थे? नहीं बनाई है तो अच्छी बात है, मैंने सिर्फ एक बार बनाई थी और वो क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो चिट बनाने वाला काम करते हैं हम दोस्तों। तो चिटनेस जो पत्र व्यवहार का काम करता था, ठीक है, जो किसका काम करता था? पत्र व्यवहार का काम करता था। तो ऐसे अलग अलग अधिकारी होते थे। रक्षा मंत्री को सर ए नौबत कहा जाता था, जो डिफेंस मिनिस्टर या सेनापति बोल दीजिए, सर ए नौबत कहा जाता। तो इन 8 जो लोग हैं, इन्हीं 8 लोगों की सलाहकारी परिषद को, इन्हीं 8 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल को हमने क्या नाम दिया? अष्टप्रधान नाम दिया। बात समझ में आ रही है? इन्हीं 8 लोगों की एडवाइजरी काउंसिल को हमने क्या नाम दिया? अष्टप्रधान नाम दिया। बच्चे क्या नाम दिया? अष्टप्रधान नाम।